तो स्वागत है टीचर्स पात्रता परीक्षा पर 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया। उसके बाद से ही शिक्षकों की नौकरी पर एक बड़ा संकट गहरा, लेकिन इसी संकट के बीच इन शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक बड़ी राहत यहां पर आपको मिलेगी सरकार की तरफ से। कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर देश के 25 लाख से अधिक प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बड़ा यहां पर जो संकट पैदा कर दिया है। अब टीचर्स उस पर परेशान हैं, लेकिन सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदों के बीच एक बड़ी खबर, टीचर पात्रता परीक्षा पर बड़ा ऐलान। साल 2010 तक ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों को राहत देने को लेकर बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से। अगर आप भी प्राइमरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बिना किसी सस्ते समझौते के की सबसे सच्ची सीटेट बुक जो बच्चों के सिलेक्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। सीटेट में आप सीटेट का एग्जाम हो या स्टेट का हो या जो टीचर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए यह बेहतरीन बुक रहेगी। सस्ते दाम के चक्कर में पब्लिशर अधूरी थ्योरी देकर बच्चों का साल खराब कर देते हैं, पर हम भविष्य से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ऐसा इस किताब में दावा किया गया है। हमारी गाइड्स में 100% कंप्लीट थ्योरी प्लस पूरी एनसीईआरटी होती है, जिसमें जरूरी है बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे एग्जाम को बड़े आसान तरीके से क्रैक कर पाएंगे। इसके प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आते हैं। प्रैक्टिस सेट में अभी भी मार्केट में 5-6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर ही चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अधूरी जानकारियां रहती हैं, लेकिन एग्जाम कार्ड के द्वारा इन सेट में अब तक के सभी लेटेस्ट पेपर को मिलते जुलते नए सवाल भी इसमें ऐड किए गए हैं, ताकि बच्चा अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक और सही तरीके से कर सके। इसमें सॉल्विट पेपर भी आपको मिलेंगे, जिसमें बाकी किताबों की तरह पैडागोजी के आंसर गलत नहीं होते। सोल्यूशन के नाम पर उन किताबों की अपेक्षा जिसमें क्वेश्चन ही रहते हैं, उन किताबों की अपेक्षा इसमें सटीक यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट रहेगा। 2011 से 26 तक के सभी 26 पेपर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ डिटेल्ड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसको अगर आपको लेना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसकी लिंक है, वहां से जाके आप इसको परचेस जरूर करें। और मिडिल कैडर के शिक्षक है तो आपको यह वीडियो जरूर एक बार पूरा देखना चाहिए। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पर सुनाए गए अंतिम फैसले के बाद शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना पूरी तरह अनिवार्य बनाए रखा गया है, लेकिन उन्हें योग्यता हासिल करने की समय सीमा डेडलाइन में 1 साल की छूट दे दी गई। ये 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसके बाद से जो अपडेट लगातार आए, उस पर सरकार ने क्या छूट के लिए योजनाएं बनाई। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि देश की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8वीं तक में शिक्षा की गुणवत्ता समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसा टिप्पणियां की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले और उसके तहत शिक्षकों को दी गई मुख्य छूटों का विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और वर्तमान में यहाँ पर शिक्षकों के लिए क्या बड़े ऐलान है। शिक्षकों को मिली मुख्य छूट और राहत। जो 29 मई का फैसला था उसमें डेडलाइन 1 साल का विस्तार किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त साल 2027 से बढ़ा करके 31 अगस्त साल 2028 कर दिया। वहीं नौकरी बचाने के लिए अतिरिक्त समय यहां पर दिया गया। इस फैसले से उन 20 से 25 लाख पुराने और कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा तत्काल खतरा टल गया है, जिन्होंने अब तक टीईटी पास नहीं किया था। अब उन्हें तैयारी और परीक्षा पास करने के लिए पूरा 1 साल का अतिरिक्त समय मिल चुका है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। साल में इनको 2 बार परीक्षा का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए दिया। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को आदेश दिया कि वे साल में कम से कम 2 बार लगभग 6 महीने के अंतराल पर टाइट परीक्षा का आयोजन अवश्य करें। इससे शिक्षकों को समय सीमा समाप्त होने से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 से अधिक अवसर मिल पाएंगे। फैसले के मुख्य कड़े नियम जो बनाए गए 29 मई को, इसमें पुराने शिक्षकों को छूट से इनकार किया, जिसमें कोर्ट ने साल 2009 से 2010 यानी आरटी कानून जब लागू हुआ, यह कानून साल 2009 में बना, इसको लागू किया गया साल 2010 में। उसके बाद साल 2011 से टीईटी के परीक्षाएं संपन्न हुई। अब इससे पहले भर्ती हुए शिक्षकों को परीक्षा से पूरी तरह छूट देने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जिस पर जिन शिक्षकों की सेवा की अवधि 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है, उन्हें अगस्त 2028 तक हर हाल में परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। केवल उन शिक्षकों को इससे अलग रखा गया है जिनकी सेवा निवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा हुआ है। हालांकि पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए टीईटी उनके लिए भी अनिवार्य रहेगी, नहीं तो वह नौकरी तो करेंगे जिनका 5 साल बचा हुआ है, लेकिन प्रमोशन उनको नहीं मिलेगा। आखिरी मौके में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि 31 अगस्त 2028 के बाद समय सीमा को आगे बढ़ाने की किसी भी
याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया किसी भी प्रकार की यहाँ पर याचिकाएं आगामी समय में नहीं लगेंगी इस संबंध में। अब यहाँ पर देखेंगे आप जून के महीने के जो अपडेट है आज तक के, जून 2026 को इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले के खिलाफ देशव्यापी शिक्षक संघों ने अब सरकार के स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के शिक्षक संगठनों ने अदालती आदेश से प्रभावित होने वाले लाखों पुराने शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए विधायी कानूनी संरक्षण की मांग को शुरू कर दिया है। इस पर पहला जो देश के प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को राहत मिलेगी, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय किया गया है, जो कि इसी महीने की 18 जून को देशव्यापी विरोध यहाँ पर रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठन जैसे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM की दिल्ली इकाई और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सहित कई संगठनों ने घोषणा कर दिया है कि 18 जून 2026 को पूरे देश में जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे एक बड़ा असर होगा देश के सभी राज्यों के कलेक्ट्रेटों पर, इस तरह के ज्ञापन यहाँ पर रहेंगे। शिक्षकों की मुख्य मांगे और उनका तर्क, साल 2010 से पहले शिक्षकों को संरक्षण, जिसमें शिक्षक संघों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने 23 अगस्त 2010 को TET को अनिवार्य योग्यता घोषित किया था। इससे पहले नियुक्त शिक्षक तत्कालीन वैध नियमों के तहत चुने गए थे और वे 15 से 20 वर्षों से स्कूलों पर सेवा दे रहे हैं बतौर शिक्षक। फिर इन्होंने दूसरा बिंदु रखा कि अव्यवहारिक नियम का विरोध। संघों का तर्क है कि इतने वरिष्ठ शिक्षकों पर बाद में बने नियमों को थोपना और परीक्षा न बदलने पर नौकरी से निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। स्पष्ट है कि अगर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं कानूनी समाधान भी यहाँ पर बताया गया, जिसमें संसद से हस्तक्षेप की उम्मीद ये शिक्षक अभी भी कर रहे हैं। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान के तहत संसद और सरकार के पास व्यापक जनहित में नीतिगत या विधायी बदलाव करने का अधिकार है। वे केंद्र सरकार से अध्यादेश या कानून में संशोधन यानी कि RT एक्ट अमेंडमेंट लाकर साल 2010 से पहले शिक्षकों को पूर्ण सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो अंतिम डिसीजन सरकार का रहेगा शिक्षकों को राहत देने का, वह नया बिल बनाकर RT नियम को ही संशोधित कर दिया जाए। कानूनी समाधान की मांग भी यहाँ पर की गई है। कानूनी समाधान की मांग में इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक रास्ता यानी पुनर्विचार याचिकाएं पूरी तरह बंद किए जाने के बाद अब लड़ाई सरकार के पाले में पहुंच गई है। शिक्षक संघ 18 जून को आंदोलन की तैयारी में है ताकि सरकार पर इसका नीतिगत दबाव देने का दबाव बना सके। यानी अंतिम फैसला जो है सरकार का रहने वाला है। ये अब 18 जून को मध्य प्रदेश सहित देश के शिक्षक संगठन अपने अपने राज्यों पर जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे, देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री पर। TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का जो मोर्चा है वो 18 जून को प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी चिंता भी बढ़ी हुई है। अब इस चिंता को बड़ी राहत के रूप में यहाँ पर उनको छूट मिल सकती है, लेकिन शर्त वही है कि इन शिक्षकों को एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, समय मिलेगा उसका उत्तर भी आपको देंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।